हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है अंकित कॉमर्स यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट के बीच डिफरेंस बताने वाला हूं और ये भी बताऊंगा साथ ही साथ कि उसके कितने पार्ट्स होते हैं और कैसे कैसे उसमें चीज़ें आती हैं। सबसे पहले मैं रेवेन्यू रिसिप्ट की डेफिनेशन बोलता हूं। लिखा हुआ है, साइड में आपको दिख रहा होगा कि इट नाइदर क्रिएट एनी लायबिलिटीज नॉर रिड्यूस एनी एसेट। और कैपिटल रिसिप्ट में आपको ये दिखेगा कि इट क्रिएट लायबिलिटीज और रिड्यूस एसेट्स। इसका मतलब कि जो रेवेन्यू रिसिप्ट है उसमें आपका एसेट्स एंड लायबिलिटीज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जबकि आपके कैपिटल रिसिप्ट में एसेट्स एंड लायबिलिटीज दोनों ही इफेक्ट होते हैं। सेकंड है आपका रेवेन्यू। जो आपके रिसिप्ट है वो आपके डेली और रेगुलर और रिकरिंग नेचर के होते हैं, मतलब कि डेली, मंथली और आपके ईयरली बेसिस पे होते हैं, जबकि कैपिटल रिसिप्ट आपका जो है वो नॉन रिकरिंग और नॉन रेगुलर इरेगुलर नेचर का होता है, मतलब कि जो आपके डेली बेसिस पे नहीं होते। अब रेवेन्यू रिसिप्ट के दो पार्ट होते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट के दो पार्ट हुए, कौन कौन से? सबसे पहला आपका होता है टैक्स रेवेन्यू, दूसरा होता है आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू में फिर से दो पार्ट होते हैं, एक आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, और नॉन टैक्स रेवेन्यू में फर्दर बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। टैक्स रेवेन्यू की हम बात करते हैं तो टैक्स रेवेन्यू क्या होता है? देखो, गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू रिसिप्ट जो है, रिसिप्ट का मतलब क्या होता है? पैसा आना। सरकार के पास दो तरीके से पैसे आते हैं, एक तो टैक्स कलेक्ट करके और दूसरा फाइन या फीस वसूल के, है ना। अब ये तो हो गए आपके रेगुलर नेचर के, जिसमें टैक्स रेवेन्यू में आपका डायरेक्ट टैक्स है और नॉन डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स वो डायरेक्ट होते हैं, वो टैक्स होते हैं जो हम गवर्नमेंट को इंडिविजुअली डायरेक्ट देता हो, जिसके ऊपर बर्डन पड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि मेरे ऊपर गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स लगाया, तो जाहिर सी बात है मेरे बिहाफ में मेरे पेरेंट्स तो नहीं पे करेंगे ना, मुझे ही पे करना पड़ेगा। तो इस वजह से वो जो है वो क्या कहलाएगा? मेरा डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि जिसके ऊपर बर्डन पड़ा है वही पे करेगा, तो वो कहलाएगा डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? जैसे जीएसटी वगैरह। जीएसटी वगैरह होता क्या है कि जो गवर्नमेंट है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होती ये बातें, कि जो गवर्नमेंट है वो जहाँ पे प्रोडक्शन होता है उनके ऊपर बोलती है कि भाई हमें जीएसटी चाहिए, बट जाहिर सी बात है वो अपनी जेब से तो देंगे नहीं जीएसटी। वो क्या करते हैं, वो जो भी प्रोडक्शन करते हैं वो उसकी कॉस्ट में जीएसटी को ऐड करके कंज्यूमर से पैसे वसूलते हैं। मतलब कि गवर्नमेंट जो है बर्डन उसने क्या करा? शिफ्ट कर दिया, है ना। यहाँ पे क्या हुआ है कि जो प्रोडक्शन करने वाला बंदा है उसने अपना बर्डन किसके ऊपर शिफ्ट कर दिया? कंज्यूमर के ऊपर शिफ्ट कर दिया, है ना। तो जहां पर बर्डन शिफ्ट हो जाते हैं वो आपका कहलाता है इनडायरेक्ट टैक्स, और जहां पे बर्डन हम शिफ्ट नहीं कर सकते वो कहलाएगा आपका डायरेक्ट टैक्स। अब बात आती है नॉन टैक्स रेवेन्यू की। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होते हैं? जैसे आपका फीस हो गया, फाइन्स हो गया, ठीक है, सेल ऑफ स्पेक्ट्रम, एस्चीट। एस्चीट क्या होते हैं? जैसे कोई अगर पर्सन मर जाता है अपनी बिना वसीयत बनाए हुए, तो वो सारी की सारी प्रॉपर्टी किसकी हो जाती है? गवर्नमेंट की हो जाती है, तो उससे भी उसकी कमाई होती है। तो ये क्या हो गया आपका? नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैपिटल रिसिप्ट की। तो आपको मैंने बता दिया रेवेन्यू जो रिसिप्ट होते हैं उसके दो पार्ट, ठीक है, क्लियर हो गई ये बातें। देन हम बात करते हैं कैपिटल रिसिप्ट की। तो कैपिटल रिसिप्ट में होते हैं चार पार्ट। पहला बोरोइंग्स। बोरोइंग्स क्या होते हैं? जैसे कोई अगर गवर्नमेंट किसी फॉरेन गवर्नमेंट से या किसी फॉरेन बैंक से या कहीं से भी लोन लेके आती है, बोरो करके आती है पैसे, तो वो पैसे तो आ रहे हैं, मतलब कि है तो रिसिप्ट, बट उससे क्या हो रही है? लायबिलिटीज क्रिएट हो रही है ना। और दूसरी बात, हम बार बार थोड़ी ना लोन मांगने चले जाएंगे कि हाँ भाई नहीं, हम लोन लेने चले जाएं कि हाँ भाई नहीं, आज हमें 1 लाख करोड़ का चाहिए, कल हमें 2 लाख करोड़ का चाहिए, और दूसरा वाला बंदा ऐसी बस देखता रहे, हाँ भाई ले जा ले जा ले जा। ऐसा तो नहीं होगा ना। वो क्या करेगा? वो भी ऐसा भाई अपनी रेपुटेशन बनाए रखेगा कि हाँ भाई डेली नहीं मांगने चले जाएंगे हम। क्या होता है कि जैसे कोई भी गवर्नमेंट लोन मांगती है तो उसको सिक्योरिटी वगैरह रखवानी पड़ती है, तो वो डेली बेसिस पे ले भी नहीं सकती है लोन, है ना, और नहीं मिलेगा। हम जानते हैं जैसा कि लोन वगैरह तो डेली बेसिस पे नहीं मिलता है। तो बोरोइंग्स से क्या हो रही है? आपकी लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, इस वजह से वो क्या है? आपका कैपिटल रिसिप्ट। सेकंड चीज है आपका स्मॉल सेविंग्स। स्मॉल सेविंग्स क्या होती हैं? जैसे
आज के टाइम पे मोदी गवर्नमेंट या कोई पीएम जो है हमारे, वो पोस्ट ऑफिस को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, है ना। बैंकों के से ज़्यादा पोस्ट ऑफिस को बढ़ावा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि पोस्ट ऑफिस का जो पैसा होता है वो डायरेक्ट किसके पास जाता है? गवर्नमेंट के पास जाता है, जबकि बैंकों का पैसा जो है बैंक के पास ही रहता है। तो अगर मान लो कोई पर्सन अपने पैसे जमा करवा रहा है पोस्ट ऑफिस में, तो वो किसके पास जाते हैं? गवर्नमेंट के पास जाते हैं। तो गवर्नमेंट की क्या हो रही है? इनकम हो रही है, मतलब पैसे आ रहे हैं, रिसिप्ट है। बट ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट हमारे पैसे अपने ही जेब में रख लेगी, है ना। बाद में हमें पे करना पड़ेगा। मतलब गवर्नमेंट के ऊपर क्या चल रही है? लायबिलिटीज चल रही है। तो स्मॉल सेविंग्स की वजह से गवर्नमेंट के ऊपर क्या है? लायबिलिटीज क्रिएट हो रही है। इस वजह से वो क्या हमारा कहलाएगा? कैपिटल रिसिप्ट। सेकंड और थर्ड चीज़ है हमारी डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? जैसे गवर्नमेंट वगैरह अगर अपना पीएसयूएस मतलब कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स अगर कुछ हिस्सा या पूरा का पूरा ही पीएसयूएस बेच देती है प्राइवेट के हाथों, ऑनरशिप के हाथों, तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट के पास पैसे आएंगे, क्योंकि भाई बेचने पर क्या आता है? पैसा आएगा। तो पैसा आएगा तो वो पैसा क्या होगा? वो पैसा एसेट रिड्यूस कर रहा है। मतलब गवर्नमेंट की जो संपत्ति थी पीएसयूएस, वो उस चीज़ को कम करा, उसने रिड्यूस करा, तभी तो पैसे आए। तो वो हमारा जो एसेट रिड्यूस हो रहा है वो क्या कहलाएगा? कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा। ठीक है, पैसे तो आ रहे हैं, रिसिप्ट नो डाउट, बट वो कौन सा रिसिप्ट है? वो आपका कैपिटल रिसिप्ट है। क्यों? क्योंकि उससे एसेट्स रिड्यूस होंगे। तो ध्यान रखना, जहां कहीं पे भी लायबिलिटीज और एसेट्स की बात आ जाए, इंक्रीज डिक्रीज की, तो वो क्या हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा। फोर्थ है हमारा रिपेमेंट ऑफ लोन्स। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पैसे उधार देती है। और से अगर मान लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूपी गवर्नमेंट को 1000 करोड़ रुपीस जो है वो लोन पे दिया, बट यूपी गवर्नमेंट जो है जब लौटाने की बारी आएगी तो ऐसा माना जाता है हमेशा ही कि वो हमेशा कम अमाउंट देती है। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है वो जब उधार लेती है तो उससे वापस कम पैसे देती है, रिपेमेंट कम कर पाती है। क्यों? क्योंकि अगर उसके पास इतनी कैपेसिटी होती तो वो लोन लेती ही क्यों, है ना। तो वो रिपेमेंट जो है उसकी कम हुई। फॉर से मान लो कि 800 करोड़ वापसी आए, बट उसके 200 करोड़ क्या हो गए? मतलब जो 800 करोड़ आए वो तो रिसिप्ट है भाई। उसने 1000 करोड़ दिए, बदले में कितने आए? 800 करोड़ आए। तो 800 करोड़ तो आपकी रिसिप्ट है, बट वो रिसिप्ट आपकी क्या कर रही है? रिड्यूस कर रही है एसेट। मतलब आपको भाई 1000 करोड़ मिलने चाहिए, लेकिन मिलने कितने हैं? मिल कितने रहे आपको? 800 करोड़। मतलब 200 करोड़ का क्या हो रहा है? एसेट रिड्यूस हो रहा है। तो इस वजह से ये भी क्या होगा? आपका कैपिटल रिसिप्ट। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, एंड थैंक यू।